हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है प्रॉपर्टी किसके नाम। रात के 2 बज रहे हैं पर मुझे नींद नहीं आ रही है। मन बहुत उदास है। एक बार पलटकर पति वीर की तरफ देखा तो वो बड़ी ही सुकून भरी नींद में सो रहे थे। एक बार तो देखकर मन घृणा से भर गया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटा है मेरे साथ, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसने जैसा चाहा वैसा चलाया और अब जैसा चाह रहे हैं वैसे ही सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें मेरे पति का योगदान सबसे ज्यादा है। मेरा नाम प्रिया है। मैं अपने ससुराल में छोटी बहू हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सास लीला जी, मेरे पति वीर और मैं और हमारा एक बेटा है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। दरअसल अभी 1 महीने पहले मेरे पिता का आकस्मिक निधन हो गया। घर में माँ के अलावा कोई नहीं बचा। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मम्मी पापा बताते थे कि मेरे जन्म के 2 साल बाद एक बेटा हुआ था, पर वह 2 दिन से ज्यादा जी नहीं पाया। इसे अपनी नियति मानकर उन्होंने मेरी परवरिश पर ही ध्यान दिया और दूसरे बच्चे की आस छोड़ दी। खैर, पिताजी की मृत्यु के बाद अब कई फैसले लेने थे। सबसे बड़ा फैसला कि माँ कहाँ रहेंगी, क्योंकि माँ अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसलिए मैं उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ससुराल में माँ को लाने को भी तैयार नहीं थी। कारण ये था कि जब मेरे बेटे ने जन्म लिया था, उस समय मेरी माँ यहाँ 1 महीने के लिए आई थी। मेरी सास और मेरे पति ने तो उन्हें नौकरानी ही समझ लिया था। बेचारी मेरी माँ सुबह से रात तक काम में ही लगी रहती थी। पर मजाल है कि दोनों माँ बेटे में से कोई उनकी मदद तो करा दे। लेकिन इस बारे में वीर को कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वह तो दिन रात यही बातें करता था कि प्रॉपर्टी का क्या करना है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि माँ ने पूरा फैसला मेरे ऊपर डाल दिया है। लेकिन मैं तो यह देखकर हैरान थी कि ससुराल में तो मुझे कभी निर्णय लेने ही नहीं दिया जाता था। आज मेरे मायके में भी मुझे फैसले लेने का हक नहीं था। वीर मुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। इस 1 महीने में मुझसे कई बार कह चुके हैं कि अपनी माँ से कहो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, तो मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। वैसे भी अब वह अकेली क्या कर लेंगी, किसी न किसी सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। पर मेरा मन नहीं मानता। जो इंसान अपनी बीवी के हाथ में खर्चे देने से पहले 10 बार सवाल जवाब करता है, 10 बातें सुनाता है, वो उसकी माँ का खर्चा उठा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी और जरूरी बात, उनके माँ ने कौन सी अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, पर फिर भी खुशी खुशी उनका खर्चा तो उठा रहे हैं ना। तुम्हारे भैया भाभी तो बाहर रहते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, सारा खर्चा वीर ही तो उठाते हैं। तो ये इंसान मेरी माँ से सौदेबाजी क्यों करना चाहता है? बस यही बात मेरे दिल को चुभ रही है। कल रात जब सासू माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे ही डांट दिया। क्या गलत कह रहा है वो? मेरा बेटा तुम्हारी माँ के खर्चे क्यों उठाएगा? बेचारे को कोल्हू का बैल समझ रखा है क्या? पर माँ जी, जैसे आप हमारी जिम्मेदारी हो, वैसे ही मेरी माँ भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तू मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रही है। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, बदले में वह मेरी सेवा कर रहा है, तो तुझे देखकर जलन हो रही है। इतना ही सेवा करवाने का शौक था तो एक बेटा और पैदा कर लेती तेरी माँ। और वैसे भी औरतों का क्या पता कि किस तरह से फैसले लेने हैं। तेरे पापा तो रहे नहीं अब, तो निर्णय वीर ही लेगा ना। इसके आगे मैं कुछ कह ना सकी। गलत तो कुछ कह नहीं रही थी वो। मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं, यह मेरी सास ने बता दिया था। पर बेटा मजबूत हो और बेटी कमजोर, ऐसा हो नहीं सकता। अब मेरे दिमाग में एक ही बात है। मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। बस वह निर्णय लेकर मैं सो गई।
सुबह जब उठी तो आज की सुबह कुछ अलग ही लगी। मैं जल्दी जल्दी घर के काम कर रही थी। मुझे देखकर मेरी सासू माँ वीर से बोली, आज बहू को कहीं जाना है क्या? बड़ी जल्दी जल्दी काम निपटा रही है। मुझे देखकर वीर ने कहा, कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ, माँ के पास जा रही हूं। क्यों? तुमने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। सोच रही हूं कि वहां का घर बेच दूं। यह बात सुनकर वीर के चेहरे पर चमक आ गई। इससे पहले कि वीर कुछ कहता, मैंने कहा, सोच रही हूं कि वहां की प्रॉपर्टी बेचकर यहां मां के नाम से एक छोटा सा मकान ले लूं और बाकी पैसे मां के नाम से अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। मां के खर्चों में काम आएंगे। मां पास में रहेगी तो मैं भी उन्हें आसानी से दिन में जाकर संभाल लूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले से ऊपर जाओ? देख रहा हूं बहुत ज्यादा बोलने लगी हो आजकल। मैं आपके फैसले के ऊपर कहाँ जा रही हूं? मैंने कभी ससुराल के बीच में नहीं बोला, कभी किसी निर्णय में आपने मुझे अपने साथ नहीं लिया। पर अब तो मेरे मायके से संबंधित फैसला लेना है और वह मैं ले सकती हूँ। मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो उनके बारे में सोचने की जिम्मेदारी मेरी है ना। अगर मैं नहीं सोचूंगी तो लोग सौदेबाजी करने को तैयार हो जाएंगे और वो मुझे मंजूर नहीं। बहू, अपनी माँ के लिए तू हम सब से लड़ने को तैयार है? अब की बार बीच में मेरी सास बोली, देखिए माँ जी, कल आप ही ने तो मुझे यह रास्ता बताया था। आपने कहा था ना कि मेरा बेटा है, वह तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? इसी तरह मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। अगर मुझे रोका तो मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपका बेटा सिर्फ कमाता है, पर इस मकान को घर मैं बनाती हूँ। मेरी बात सुनकर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जानती हूँ नाराज हैं तो नाराज रहने दो। इनकी नाराजगी के चलते मेरी माँ को मुझे मोहताज थोड़ी ना करना है। बस फटाफट अपना काम निपटाकर मैं चल पड़ी थी अपने फैसले को अमल करने। दोस्तों, प्रिया ने अपना फैसला ले लिया। सही लिया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।